से हजारों हजार साल पहले जाकर हम जब इतिहास पढ़ते हैं या हम रामायण पढ़ते हैं तो वहां से समझने को मिलता है कि लंका के राजा रावण बहुत शक्तिशाली था। उनके पास सेना का कोई सैलाब ही था, कोई कमी नहीं था। उनको लगा हम जो भी कुछ करेंगे सब सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि आप भी मानते हो, आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हो, क्या सब कुछ कर सकते हो? क्या नहीं। क्या आप गलती करते हो? सामने वाला, हो सकता है कोई और हो, सामने वाली माफ कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन गलती तो हर कोई करता है, लेकिन गलती का एक सीमा होता है। अगर आप गलती सीमा से बाहर जाकर करोगे, कोई माफी नहीं। अगर आप अधर्म करोगे, कोई माफी नहीं। यानी सत्य में शक्ति है, और इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको किस दायरे तक अपने जीवन को रखना है, कहां आगे जाना है, कब पीछे जाना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वही चीज रामायण में भी देखने को मिलता है। रावण को आत्मविश्वास तो था, शक्तिशाली भी था, सेना सैलाब की तरह था, लंका के राजा भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक बहुत बड़ा गलती काम कर दिया, एक बहुत बड़ा असत्य ऐसा काम जो समाज के सीमा के बाहर था, एक इंसानियत के बाहर था। और इसका परिणाम क्या हुआ, आज हम सब देख रहे हैं ना, हम सब देख पा रहे हैं। आप जानते हैं ना, इनको हमेशा लगा कि सामने तो एक वनवासी है और उसके साथ एक भाई, क्या मेरा बिगाड़ लेगा। सीता, हमारे पास दो वनवासी, दोनों भाई, क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आप सच के साथ चलोगे, समय लगता है। आप बताओ, जब सामने किसी को प्रभावित करना होता है, इंप्रेस करना होता है, किसी से कुछ चाहिए, क्या उन पर आपको भरोसा बनाने के लिए समय लगता है या नहीं? एक बार में नहीं होता है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है या नहीं? यानी जब आप सत्य के साथ चलना चाहते हो, सही में सचमुच में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो और वो अच्छा है, तो उसमें आपको समय लगाना ही पड़ता है, उसमें आपको पिसना पड़ता है। पूरी तरह से पिसने के बाद आप जो निकलते हो तो पता चलता है कि आप कितने सत्य के साथ अपने आप को सुधार किए हो। और यही चीज रावण पहचानने में भूल कर दिया कि राम सत्य के साथ है, इनके साथ सत्य था, ये सच के साथ थे। और इन्होंने जब पता चला इनको कि सीता रावण के पास, सोचकर बताओ क्या इनके मन में आया होगा। आपके जीवन में अगर ऐसा कभी भी सुनने को भी मिलता है कि आपके आसपास में हुआ है, आप सोच के बताओ। उन्होंने दोनों भाई ने वनवास में रहते हुए सबको मिलाना, सबके साथ चलना, और उससे भी बड़ी बात, भालू हो, बानर हो, जो भी मिला सबको अपने सेना में, सबको अपने साथ जोड़ते चला गया और एक ऐसा सेना तैयार किया जो इस लंका को, राजा को इस तीर के साथ क्या हुआ। यानी सत्य में बहुत शक्ति है। आपको इस बात को जानना चाहिए कि आपके भी साथ कई बार कुछ सत्य होता रहता है, सही में कुछ होता रहता है, तो आपको माथे में टेंशन, माथे में दर्द, क्यों? क्योंकि आपको समय लग रहा है। जब तक समय नहीं लगेगा, आपका इस ब्रेन का, शरीर का, तो आपको सब कुछ दिख जाता है कि आपका डोला बना शरीर स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है बॉडी, लेकिन मन कितना मजबूत है ये पहचानने में ज्यादातर लोग देर कर देते हैं। और जब तक समझते हैं तब तक बुढ़ापा आ गया रहता है, यानी कि
कुछ करने का मन नहीं करता है। आप इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका से मैं आपको समझाता हूं। जब जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए आप बड़ी सच्चे मन से और सच्चे आस्था के साथ लगे रहते हो और हमेशा उसके बारे में ध्यान भी करते हो, आप सही सही बताना, जब उसका फल मिलता है, जब वो मिल जाता है तो कितना खुशी मिलता है, क्या खुशी मिलता है। अरे आप क्या सोच रहे हो, बताओ ना। कौन सा फल आपको मिलता है जो कि इंतजार के बाद भी खुशी मिलता है। आप बताइए कि हम इस रामायण में देखते हैं केवल कितना देर से, कितना इंतजार से सत्य को इंतजार किया कि एक दिन राम आएंगे, एक न एक दिन राम से मिलेंगे। इनकी आस्था इतनी थी कि राम खुद इनसे मिलने आ गए। अरे इससे आगे देखिए जटायु, और उससे आगे माता सबरी। इतने सच्चे निष्ठा के साथ हमेशा याद किया, ध्यान लगाया, और उससे भी बड़ी बात इंतजार किया। इंतजार, आप इंतजार समझते हो ना। आज के जनरेशन में, ये आज के समय में इंतजार तो करना बड़ा मुश्किल है। एक व्हाट्सएप का रिप्लाई ना आए तो इंसान गुस्सा में क्या से क्या बोल देता है। अरे इतना ही छोड़ो, अगर आसपास में कोई किसी चीज का रिप्लाई चाहता है, थोड़ा भी इंतजार करना नहीं चाहता, तुरंत गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम जाओ। लेकिन यहाँ इंतजार किया, और कई बार आप इंतजार करते भी हो और इस इंतजार का जब फल मिलता है, यानी कि उसका परिणाम, तो चेहरा पर कितना खुशी रहता है। आप सोचिए, केवट के साथ, जटायु के साथ, यह माता सबरी कितने लंबा इंतजार किए, और इसका परिणाम क्या मिला। भगवान राम के पास जाना नहीं पड़ा। भगवान राम भी इनके आस्था और विश्वास और इनके ध्यान के कारण इनके पास आए। आप कहेंगे इनको तो वनवास जाना था, इसलिए यार कारण कुछ भी था, लेकिन क्या इन्होंने याद किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इन्होंने ध्यान लगाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात इंतजार किया। और वो इंतजार आप भी करते हो जब आपके साथ मजबूरी आती है, जब आपके सारे रास्ता दरवाजा बंद हो तो इंतजार तो करते हो, लेकिन दरवाजा खुला हो तो तुरंत माइंड में उसके प्रति गुस्सा आ जाता है। आप किसी को जीवन में अपनाना चाहते हो, जीवन में लाना चाहते हो, अगर उसका भी रिप्लाई थोड़ा भी लेट हो जाए तो आपका गुस्सा न जाने कहां से कहां बाहर हो जाता है। आप अपने बारे में सोचो या ना सोचो, उसके बारे में सब कुछ सोच लेते हो कि उसने जवाब दिया नहीं, रिप्लाई किया नहीं, लेकिन नहीं, उसके सामने वाले का क्या हुआ कंडीशन, क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है, सब कुछ समझना होगा। और उससे पहले एक बार अपने आप से भी समझना पड़ेगा, और वही समझ तो यहाँ हम सीखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि रावण जैसा शक्तिशाली लंका के राजा, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक ऐसा गलती, एक ऐसा पाप और एक ऐसा असत्य काम, जिनको आज हम सब विजयदशमी के दिन हम सब इनको लंका दहन करके दिखाते हैं और मनाते हैं कि यही हमारा सत्य असत्य पे जीतता है। और जिसने भी अपने जीवन में ध्यान लगाया, याद किया और सच्चे दिल के साथ हिम्मत रखते हुए इंतजार किया, उसके जीवन में क्या मिला। सत्य विजेता होता है। और जब आप भी ऐसा करोगे तो आप भी विजेता पाओगे। और यही आप भी चाहते हो कि मैं अपने जीवन में कामयाब हूं, और यह कामयाबी तभी मिल सकता है जब आप अपने बारे में समझोगे। अरे कामयाब आपके होने से ही सब कुछ होने वाला है।
क्योंकि अगर बगल का हो, कोई दूसरा हो, कामयाब हो रहा है तो वो अपने लिए हो रहा है। आपको अपने लिए होने के लिए आपको अपना समझना पड़ेगा और उसके बाद निर्णय लेकर चलना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सत्य विजेता होता है और आप भी विजेता हो गए। और यही आपको रामायण से सीखना चाहिए। इनसे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सत्य की शक्ति के बारे में, यानी आपके मन के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं।